तो जी नमस्कार, सुप्रभात। और जहाँ सिर झुक जाए वहीं ईश्वर का वास है, जहाँ नदियाँ मिल जाएं वहीं समुद्र है। इस जिंदगी में दर्द तो सबको है, लेकिन जो दर्द को समझ सके वही हमदर्द है। आपका दिन मंगलमय हो, इसी प्रार्थना के साथ में आज का ये वीडियो। वैसे तो प्रवचन देने के लिए बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हैं, मैं तो एक छोटी सी चीज़ हूँ, लेकिन प्रवचन जरूर दे करके जाऊँगा। मेरा ये कहने का मतलब ये था कि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारी भर भर के गालियां आ रही हैं। उन सब से माताओं बहनों से एक बार हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन मैं करता हूं कि आज के वीडियो में अगर व्यूज कम आते हैं तो भी गालियां जितनी पहले आई हैं उससे 5 गुना आनी चाहिए, तब मैं समझूंगा कि आप लोग गालियां देना जानते हो। सच बता रहा हूं, मुझे सुकून मिलेगा वो पढ़ करके, मेरा तो उद्धार होगा कम से कम, भगवान करेगा। ठीक है, अब मेन बात क्या है कि हमदर्द वाली बात, ये दुनिया जा रही है। हर आप लोगों में से 100 में से 99% इस चीज से दुखी है। जहां बैठते हैं, मोहल्ले में, परिवार में, समाज में, वहां यही बात करते हैं, हाँ भाई गरीब को कोई को नहीं, सब पिसाड़ा का ही, सब अमीर का है, दुखी को कोई को नहीं। ये चीज ही आप लोग कर रहे हो। सबके सब एक ही चाल में चल रहे थे, उन दोनों का पक्ष ले रहे थे, और वो बेचारे अंकल आंटी के बारे में कोई यही नहीं कह सकता कि यार हो सकता है वो भी सही हो, दुखी हो। एक माँ बाप के 2-2 बेटे चले जाते हैं और फिर वो क्या किस सहारे से जिएंगे? ऐसे करके चल सकते हैं वो दुनिया में? लेकिन फिर भी चलते हैं। राजस्थान में कहावत होती है कि भाई चला गया कोई बात नहीं है, लेकिन घर से फिर जब उसके बच्चे चले जाते हैं ना, तब वो जीने के लायक नहीं बचता, नाक काटने के बराबर काम हो जाता है। ठीक है, अब वो बूढ़ा बूढ़ी अंकल आंटी की क्या हालात होगी अगर यही कंडीशन जो लोग आप कमेंटों में बता रहे हो कि तुम्हारी भी बेटी है, तुम्हारे साथ ये होगा। बेटियां सबके घर में है, मेरे घर में नहीं, सबने पैदा कर रखी हैं। और जिस घर में बहू बेटियां हैं वही घर लक्ष्मीवान सौभाग्य वाली होता है। ठीक है, बाकी सब कोई वो नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी का वास वहीं होता है। ठीक है, उसके बाद में मेन बात है, अब वो कैसे जिएंगे, कैसे नाक दिखाएंगे, कैसे 2 आदमियों के बीच में जाकर के खड़े हो जाएंगे? कितने भी सही होंगे तो भी वो नालायक कहलवाएंगे दुनिया से। 5 अंगुली की सार नहीं होती, सब मुंह के ऊपर बोल देते हैं। सब एक बार बोल देंगे हाँ थे सही हो, लेकिन पीठ के पीछे जाकर के क्या क्या बातें करेंगे वो सोचा किसी ने? हमने बोल दिया, उसने बोल दिया, उसका पक्ष रख दिया, उन दोनों के विपक्ष में आ गई। नहीं हमारा तो वो भैया बहुत अच्छा है, उसके विपक्ष में क्यों बना ले हो, हमारी दीदी के विपक्ष में क्यों बना ले हो? अरे पूरी दुनिया में एक पक्ष होता है, एक विपक्ष हर जगह होता है। कितना भी बड़ा गुनाह हो उसके भी 2 पक्ष होते हैं, कितना छोटा बात हो उसके 2 पक्ष होते हैं। कौन सी वो कर दिया और फिर कोई बात नहीं, इसने पक्ष रखा, आप लोगों ने गाली दी, उसका कोई गलत बात ही नहीं है। सही है, आपने भी सही किया, उसने भी सही किया, बराबर है बात, कोई वो ही नहीं है। लेकिन उधर से भाई साहब अपने चमचों से इंस्टाग्राम पे गालियां दिलवा रहे हैं, मैं उठवा दूंगा उनको, वो अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में मेंशन कर रहे हैं। मेरे भाई एक चिड़िया तोता उड़ता ना, कितना सुंदर होता है तोता, और मन करता पकड़ लूं इसको। ऐसे थोड़ी पकड़ा जाता है। ये चिड़िया उड़ने वाली, जेल में दिखाने वाली, दिखा भी अभी क्या कहा वीडियो में। ऐसे मत कह देना बाद में कि छोटे यूट्यूबर को बड़े यूट्यूबर दबा रहे हैं, नहीं कहेंगे। और मैं बोल रहा हूं जा तू कर, मैं देखता हूं, क्या पता मेरे को भी वो सौभाग्य मिले कि मैं भी जेल में जाऊं। दिल्ली के चक्कर तो काटूं कम से कम, देखूं दिल्ली है क्या। आज तक वीडियो में देखा है, नाम सुना है, लेकिन दिल्ली देखी नहीं है। बेटा तू मैंने दिल्ली दिखा, तो तेरे काको ना कम से कम सिर में बाढ़ आ रहे हैं थोड़ा, आज तक कौन देखी, अब तो पालिश कर रहेगी है। कम से कम दिल्ली तो देखें यार, दिखा तो सही। ऐसे भौंकने से क्या यार, मेरे को दिखा तब मानू मैं तेरे को असल मर्द और तेरे चमचों को असल मर्द। उसको छोड़ दूं, मैं कह रहा हूं तेरे को खुला चैलेंज करके कह रहा हूं, दिखा दे जा और बोल, कम से कम वो देखने को तो मिले। पहले ट्रांसपोर्ट लाइन में थे, क्या पता हो सकता था कि भाई देखने को मिल जाए किसी भी काम में, क्योंकि ऐसे ही काम होते हैं। अब उस लाइन को छोड़ करके इस पांडित्य क्रम में आ गए, इसमें तो शायद मेरे को लगता नहीं कि मिल जाएगी। तो कम से कम देखें तो सही उसके अंदर होता क्या है। ये कैदी वगैरह टोपी वगैरह लगा करके क्या कुछ करते हैं, क्या कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी सबके घर में जो हो रहा है, मतलब बेटियां सबके हैं, मेरे घर में नहीं है, बहुएं भी सबके घर में है, मेरे घर में नहीं है। और कोई बात नहीं भाई, तू जेल करवा अपना तो, और भाई बोला ही कराने 12 हाथ हो गया उनमें से, अभी तो 10 भाई बच्चे हैं, टेंशन मत ले। कोई बात नहीं, मेरे को किसी चीज़ की फिक्र नहीं है, मैं तो ऐसे समझ फ्री हूँ सबसे। मेरे से बड़े 9 और हैं, उन्होंने फ्री कर रखा है।
और संभालने के लिए भी बहुत हैं। पूरा अच्छा खासा परिवार भगवान की वजह से, भगवान तुल्य माँ बाप हैं जिंदे अभी। और यही चीज जो भगवान तुल्य माँ बाप की जब ऐसी दुर्गति हुई, इसीलिए उसने बोला है। आप लोग कहते होंगे कि भाई इसने अकेली बोल रही है शर्मा जी, शर्म करो, उसको समझाओ। क्या समझाओ? माँ बाप के पक्ष में अगर बोल गई तो क्या गुनाह कर दिया उसने? फिर उनको ईश्वर का दर्जा क्यों देते हो? आप लोग भी कहते हो माँ बाप, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। भगवान को तो बड़ा रूप दिया गया भगवान से, माता पिता का भगवान से बड़ा है, और फिर माता पिता का पक्ष ले लिया, वो गलत हो गया। करो इसके प्रति कार्रवाई, करो इसके प्रति लीगल लो, एक्शन लो, ले लो एक्शन भाई, मेरे प्रति ले लो। मैं कह रहा हूं मुझों पे आटी दे करके, ठीक है। और जेड़वाड़ कोई बड़ी बात को नहीं, तेरे तो काको लागू, काको को दादो भी लागू बेटा, दिखा दे, कोई बात को नहीं, ठीक है। और पाछापा देख लेंगा, मैं कुछ को न करूँ तेरे ऊपर, टेंशन मत लिए। मेरे केस लाग जाओ, जेल चल जाऊँ तो भी मैं तेरे ऊपर क्यों करूँ? जब करनी होगी जरा पाछा देखा, बोलना को नहीं। 100 सुनार की 1 लोहार की बराबर हुए, टच करने के बजाय एक ही कर देंगा। ये स्टोरी मेंटेन करके क्यों जोरा मर्दी दिमाग को दही कर रहे मेरा यार? कम से कम सही तो रहने दे। ये स्टोरी मेंशन कर, मैं तेरे को कोर्ट में मिलूंगा, जेल में मिलूंगा, इतना चमचा बिठा रहा है, तेरा नाम की फैमिली लाग के आ रही है, उनने समझा दे कहते यारो आप लीगल लाऊंगा, ढंग से सीधा लाऊंगा बठे, क्यों जोरा मर्दी आगला की रोटी आराम कर रहा हो? मैं रोटी आराम को नहीं हो रही, लेकिन मैं बता रहा हूं आपने क्यों रोटी आराम करो, क्या करें आपने? तो वह करने की बजाय मेरा भाई आराम से कर, तू खुलो खेल रे कागल क्या करें के ब्रो यूट्यूब में मानने तो इसमें तो वो कौन नहीं, लेकिन वो क्या करें ना, ठीक है। 16 हाथ की सोड़ में सो आराम से नीचा, मतलब अच्छा गुड़ मट्टी खा, अच्छा ख्वाब ले अच्छा खासा। बाकी सबके लास्ट में एक चीज जो दुनिया ने कही है, सच्चाई है समाज की, आप लोग भी यही करते हो कि सब बड़ों के होते हैं, छोटों के कोई नहीं होते, गरीब का कोई नहीं होता, उनका कोई नहीं हुआ। आज ये चल रहे हैं और ये चल भी उसी तरीके से रहे हैं जिस तरीके से सब वो होते हैं, गलत तरीके से होकर के। आज ये कर लिया, आज वो कर लिया, वो कर लिया, शरीफाई का जमाना नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से सब कुछ है, कोई बात नहीं, रहो आप सब के सब उन दो के साथ रहो, और हम उन अंकल आंटी के साथ हैं, और हमने सिर्फ यहाँ पे वीडियो डाले थे, ठीक है। बाकी कोई ना तो कोई क्या नाम लेंगे इसके अंदर, छोड़ो चलो। बाकी आप सबका दिन मंगलमय हो, भगवान आप सबकी इच्छा पूरी करे। मिलते हैं। और सबके लास्ट में अभी मतलब दिमाग में आया कि कह रहा है ग्रीन पत्ती जितनी कमाई है ना उतनी मैं पूरी करवा दूंगा, कोर्ट में तो करवा दिए मेरा भाई। इस ग्रीन पत्ती का चक्कर का मायने है ना, इसके चक्कर में हम नहीं बैठे हैं खाने के लिए, जमीन पड़ी है मेरे भाई, 60-70 एकड़ पड़ी है गाँव में, और ही कर रहे हैं लावणी वावणी करने के लिए। तेरे को भी जरूरत हो तो भेज देना तेरी वाली टीम को, वो जो मैसेज कर रहे हैं ना उठवा देंगे, वहाँ उठवा लेंगे, हमारे पूरी उठवा लेंगे हमारे साथ में, ठीक है। ऐसे मत जानना। और इतनी और है, या तो तू गारंटी कर ले, तू तेरी कमाई का 50% दान कर देना, यूट्यूब की कमाई का मैं पूरी कर दूंगा जितने मेरे डॉलर आज तक आए हैं, ठीक है। और फिर देखेंगे रोड के ऊपर कटोरा लेकर के कौन आता है, गारंटी करता हूं, ठीक है। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, सब कुछ 0 से लेकर के टॉप 100 तक टोटल है भगवान का दिया हुआ। और अपना दान करने से कुछ घटेगा नहीं, अपने पास दिमाग है और भगवान का आशीर्वाद है, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है। और अगर तेरे एग्री हो तो आ जाना, बोल गारंटी है दान करेंगे। मैं यूट्यूब की नहीं, यूट्यूब से जितना कमाई उससे डबल करूंगा, और बोल तेरे ऊपर व्यूज ले करके जितने कमाई उससे नहीं, पूरी यूट्यूब से जितने कमाई उससे डबल कर दूंगा। तू तेरी कर देना 70।